से। कितने बजे जाइएगा? हम जाएंगे 8 बजे, यहाँ से निकलेंगे। क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है। रोज प्रतिदिन 8 बजे जाते हैं? आते कब कितने बजे हैं? 8:30 बजे हम लोग सुबह में आ जाते हैं। सुबह 8:30 में आते हैं, मतलब 12 घंटा यहीं पे रहते हैं? हाँ। मतलब इसी क्लास में ही? इसी क्लास में उधर हम लोग पढ़ते थे, तो इधर बैच चलता है सुबह में। पढ़ाई तो एडमिशन करवा लिए थे हम लोग। चकवत कितना दूर है यहाँ से? 6-6.5 किलोमीटर दूर। कैसे आते हैं? साइकिल से। अब साइकिल से जाइएगा। तो देखिए, इनका एग्जाम है अभी 15। साइंस और मैथ का कैसा पढ़ाई होता है? यहाँ पे स्पेशल मैथ और साइंस का ही मतलब बेसिक तो जो बेस होता है मैथ और साइंस का ही पढ़ाई होता है, मतलब मुख्य रूप से। ऐसे मतलब 10th में आपका कितना नंबर आया था? 89%। यहीं से पढ़े थे? यस सर। तो देखिए 10th में 89% इनका मार्क्स आया था और यहीं से पढ़े थे। और कैसी स्पेशल मैथ साइंस की पढ़ाई होती है, दोनों में कितना मार्क्स था? मैथ में 95 था और साइंस में 94 था। 95 और 94? कितना मार्क्स आया था मैथ साइंस में? 10th में टोटल 90% मार्क्स आया था और साइंस में मेरा 98 था और मैथ में 95। 2 नंबर कहाँ छोड़ दिए? 2 नंबर अब 100 में 100 हो जाता? हाँ हो जाता। शतक लगाने से 2 नंबर से चूक गए। 11th में कोशिश करेंगे। 12th में। 12th साइंस में कितना आया था? मैथ में 99 था और साइंस में 96। मतलब गलत कहाँ हुआ था? मैं सही का नहीं पूछ रहा हूँ, जो 1 नंबर आपका चुक हो गया। ये मैथ में हम मिलाए थे, मेरा एक ऑब्जेक्टिव गलत था, वो हम पकड़ लिए थे पहले ही? नहीं, एग्जाम देने के बाद जब पेपर मिलाए उसमें एग्जाम देने के बाद आपको पता चल गया था कि जो गलत हुआ है वही कटेगा, नहीं तो 99 आएगा। हाँ, और 99 मेरे आए। साइंस में? साइंस में 96 है। 96 है जी सर। तो देखिए यहाँ पर स्पेशल मैथ और साइंस की पढ़ाई। दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर बड़े शहरों की हम लोग बात करें तो वहां पर जो कोचिंग क्लास चलते हैं, अक्सर आप देखते होंगे किसी को बात करते हुए कि मेरा बेटा अभी क्लास करने गया है 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे। आप किसी से बात करिएगा तो ठंड का मौसम है, और पटना जाइएगा तो आप वहां पर देखिए किस तरह से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक क्लास चलता रहता है, कोचिंग क्लास चलता रहता है। मगर अब जट्टी है, जैसे बिहिया हो गया, शाहपुर हो गया, इन सब जगहों पे भी अब रात को कोचिंग क्लास चल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मगर ये जितने भी लोग हैं मैं आपको बता दूं कि बिहिया के कम ही है। बिहिया के आसपास के लोग हैं, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 6 से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और अभी भी क्लास कर रहे हैं। टाइम की मैं बात करूं तो 7:10 हो रहा है, शाम के ये 7:10 हो रहे हैं, सुबह के 7:10 नहीं है, ये मत आप समझिएगा। और यहाँ पर देखिए ये ज्ञान स्थली ट्यूशन सेंटर है, सर हैं यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद बच्चों से भी मैं बात करूंगा। नाम बताइएगा। मेरा नाम सनोज कुमार है। रात को ऐसा लग रहा है कि हम लोग पटना में हैं या दिल्ली में बैठे हुए हैं। जिस तरह से वहां पर देखिए 7-8 बजे, 9 बजे तक क्लास चलता रहता है, यहाँ भी क्लास चल रहा है। ये बच्चे आते कहाँ से हैं ये बताइएगा। ये सब बच्चे गांव से हैं, कोई चकवत का है, कोई भड़सरा का है, फिलिंगी, जमुआ और ये बेला मझौली या बिहिया का भी रहने वाला है, धरारा का भी बच्चा है। लोग ये जिनका पढ़ाई के प्रति ज्यादा रुचि है, जो जुनून है, जिनको बिहार टॉपर करना या ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना होता है, वे बच्चा आता है 8 बजे 9 बजे रात तक ले मेहनत करता है और फिर अपने घर पर जाता है। इस प्रकार से हम लोग भी मेहनत कराते हैं। दिन में भी लोग को बुलाते हैं। इन लोग का बैच 12 बजे है, 12 बजे से 3 बजे तक चलता है इन लोग का क्रैश कोर्स। फिर जो बच्चा इच्छुक है घर से खाना लाता है, खाना खाकर फिर यहीं पर पढ़ाई करने लगता है। अंततः हम रात को आके टेस्ट करते हैं, जो लोग को फिर दिक्कत होता है बताते हैं और 8 बजे रात को फिर इन लोग को छोड़ दिया जाता है, फिर अपने घर चले जाते हैं। 8 बजे रात को यहाँ से घर निकलते हैं? जी 8 बजे रात। चकवत के लिए? चकवत यहाँ से कितना दूर है? 5 से 6 किलोमीटर है। बताइए ठंड के मौसम में लोग 6 किलोमीटर से आते हैं और जाते हैं। कभी इनके परिजन फोन नहीं करते हैं कि 8 बजे रात को आप छोड़ते हैं बच्चों को? करते हैं, खुश भी रहते हैं, बोलते हैं कि मतलब इस प्रकार के ट्यूशन और टीचर बहुत कम मिलते हैं। जब तक ये लोग घर पहुंचता नहीं है तब तक मेरे पास फोन आता है, लेकिन ये लोग सेफ जाता है, सेफ आता है, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होता है। आराम से जाता है लोग, आराम से आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये लोग आते कैसे हैं? साइकिल से। साइकिल से आते हैं? साइकिल से आते हैं 6-7 किलोमीटर से? हाँ साइकिल से आते हैं। तो देखिए ये लोग साइकिल से आते हैं। आप देख सकते हैं। आप लोग किस क्लास में हैं? 10th क्लास में है। हाँ। एग्जाम इसी साल है? हाँ। कब से एग्जाम है? 15 फरवरी से। 15 से? हाँ। किस चीज की तैयारी यहाँ पर होती है स्पेशल?
स्पेशल मैथ साइंस की होती है और अभी आप लोग किस चीज की तैयारी करने के लिए बैठे हैं? यहाँ पर सब विषय की तैयारी करते हैं। ऐसे तो सब विषय की, स्पेशल मतलब क्या यहाँ पर जो अभी क्लास चल रहा है मैथ साइंस का चल रहा है या सारे सब्जेक्ट का? एसएसटी का, अभी एसएसटी का हाँ, चल रहा सोशल है। साइंस। यहाँ पर स्पेशल मैथ्स और साइंस का क्लास कराया जाता है, कैसा होता है? बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। और कौन सर पढ़ाते हैं? सनोज सर। सनोज सर पढ़ाते हैं। हाँ, कब आए थे यहाँ पर आप? हम यहाँ पर जब 9th का थे तभी आए थे, कहाँ से हैं? दरारा से। कहाँ से हैं आप? चकवत से। कितने बजे जाइएगा? हम जाएंगे 8 बजे, यहाँ से निकलेंगे। क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है। रोज प्रतिदिन 8 बजे जाते हैं? आते कब कितने बजे हैं? 8:30 बजे हम लोग सुबह में आ जाते हैं। सुबह 8:30 में आते हैं, मतलब 12 घंटा यहीं पे रहते हैं, मतलब इसी क्लास में ही? इसी क्लास में उधर हम लोग पढ़ते थे तो इधर बैच चलता है सुबह में। कितने देर, मतलब यहाँ पर जो ऐसे क्लास होता है कितने देर का होता है आप लोगों का? हम लोग का यहाँ पर 3 घंटा का ऐसे क्लास चलता है। कितने बजे से कितने बजे तक? 12 से 3। फिर हम लोग सर आते हैं, रात में टेस्ट भी लेते हैं और सुबह में भी टेस्ट लिया जाता है। स्पेशल किस चीज की पढ़ाई होती है? मैथ साइंस का स्पेशल। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। कौन पढ़ाते हैं? सनोज सर पढ़ाते हैं। कैसे वहां से आप आए? बहुत सारे ट्यूशन होंगे उधर। उधर से हम लोग घूमते घूमते कहीं पर पढ़ाई अच्छा नहीं लगा, इसीलिए फिर वहाँ पर हम लोग अंत में आ गए। या कोई बताया था? कोई बताया नहीं था। हम लोग शुरू से अपने गाँव से आते हैं। हम लोग पहले कोई नहीं आता था यहाँ पे। कि डेमो क्लास लेने आए थे या फिर एडमिशन कराने ही आए थे? एडमिशन कराने आए थे, लेकिन पहले 2-3 दिन हम लोग डेमो क्लास लिए, फिर एडमिशन करवा लिए। बढ़िया लगा पढ़ाई तो एडमिशन करवा लिए फिर हम लोग। चकवत कितना दूर है यहाँ से? 6-6.5 किलोमीटर दूर। कैसे आते हैं? साइकिल से। अब साइकिल से जाइएगा। तो देखिए इनका एग्जाम है अभी 15 फरवरी से बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और ये चकवत से आते हैं। 6 से 7 किलोमीटर दूरी तय करके ये साइकिल से आते हैं और देख लीजिए ये पढ़ने का जुनून है और जिसके अंदर वो जुनून रहेगा उसको न रात दिखता है न दिन दिखता है, बस में यही इच्छा होती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, चाहे जैसे भी पढ़ाई करनी हो। एक सवाल है मेरा आपसे कि आगे करना क्या है, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद लोग पूछेंगे, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, 8:30 बजे घर से निकल जाते हैं, वो भी कोचिंग में आते हैं, यहीं पर पढ़ते हैं और उसके बाद 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। आगे मन में रखे होंगे ना कि करना क्या है? कंपटीशन का तैयारी करना है आगे जाके। मतलब क्या, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर सिपाही लेवल का? यूपीएससी का। यूपीएससी का। तो देखिए मैं अब जहां भी जा रहा हूं वहां पर पहले ही पूछ रहा हूं, क्योंकि ये 8:30 बजे घर से आते हैं और यहाँ से 8 बजे निकलते हैं। लगभग 12 घंटे ये यहाँ पर कोचिंग में बिताते हैं और किस तरह से ये दिन भर यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं और पढ़ने का ये जुनून है। कहाँ से हैं भैया? धरारा से। धरारा से हैं। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। एग्जाम कब है? एग्जाम 2024 तैयारी हो गई है? क्या लाइएगा अच्छा मार्क्स की इनका भी कोचिंग का नाम हो? हाँ, कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करेंगे ये कह रहे हैं। और यहाँ पर क्या आप लोग कहाँ से हैं? चकवत से सर। आप भी चकवत से हैं? यस सर। साथी में आते हैं क्या? यस सर। क्या नाम है आपका? हर्ष सिंह। उतना दूर से बीच में कहीं कोचिंग नहीं मिला? नहीं सर, कोचिंग मिला ही नहीं कि मिला था लेकिन इसके जैसा पढ़ाई बिहार में कहीं नहीं मिल रहा है। बिहिया में कहीं नहीं होता है? ना। कितने बजे घर से आते हैं? घर से हम लोग 8:30 में आ जाते हैं। मतलब साथी में आते हैं? यस सर। कितने लोग चकवत से हैं? 3 लोग हैं। एक तो नहीं आए हैं? हाँ। क्या करना है आगे? आगे सर गांव समाज का नाम करना है, ट्यूशन का नाम करना है, लाइफ में और कुछ भी मतलब करना क्या किस एक मन में होगा ना कि कौन से जॉब में जाना है, क्या तैयारी करनी है? है। सर ऐसे तो इंजीनियरिंग करना है। अच्छा, हाँ। तो चलिए ये गांव के बच्चे हैं और किस तरह से मेहनत करते हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे IITian बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये तमाम लोग जो हैं किस तरह से अब गांव में भी ये सब आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह से ये मैं दिखा रहा हूं। और यहाँ पर देखिए क्या नाम है? विकास कुमार। कहाँ से हैं? बेला मझौली। कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। कैसे आते हैं? पैदल भी आते हैं, साइकिल से भी आते हैं। पैदल भी आते हैं। आज कैसे आए हैं? आज तो मतलब साइकिल से आए हैं। साइकिल से आए हैं। कितना यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ, यहीं कितने साल से यहाँ पर पढ़ रहे हम हैं? लगभग 4 साल से हैं। 4 साल से। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। ये रात को यहाँ पर रुकना कोई इफेक्ट नहीं होता हम लोग का। घर में कोई बोलता है? घरेलू जैसा लगता है। घर में कोई बोलता है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। माता बोलता पिता? है। कोई नहीं, सब सपोर्ट करता है। सपोर्ट करते हैं लोग। यस सर। साइंस और मैथ का कैसा पढ़ाई होता है? यहाँ पे स्पेशल मैथ और साइंस का ही मतलब बेसिक तो जो बेस होता है मैथ और साइंस का ही पढ़ाई होता है, मतलब मुख्य रूप से। ऐसे मतलब मैट्रिक के लिए मतलब सभी सब विषय का तैयारी किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बट मतलब ISC में आ जाए तो मतलब यहाँ पे केवल मैथ साइंस का होता है। ये भी है कि 10th में आपका कितना नंबर आया था? 89%। यहीं से पढ़े थे? यस सर। तो देखिए 10th में 89% इनका
मार्क्स आया था और यहीं से पढ़े थे, और कैसी पढ़ाई होती है ये मैं आपको बता। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि स्पेशल मैथ साइंस की पढ़ाई होती है, दोनों में कितना मार्क्स था? मैथ में 95 था और साइंस में 94 था। 95 और 94? 94। तो देखिए मैथ साइंस के स्पेशल सही में पढ़ाई यहां पर होती है, क्योंकि मैथ में 95 और साइंस में 94। 5 नंबर के लिए मैथ में 100 से चूक गए और 6 नंबर के लिए साइंस में 100 से चूक गए। तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं और यहाँ पर स्पेशल जो पढ़ाई होती है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है? राजीव कुमार यादव। कहाँ से हैं? जमुआ से। जमुआ से। कब से यहाँ पर क्लास कर रहे हैं? मैं यहाँ पर लगभग 3 साल से क्लास कर रहा हूँ। किस क्लास में आए थे? आया था 10th में, अब 10th में आए थे? हाँ 12th में चला गया। अब कब से एग्जाम है? एग्जाम इस साल नहीं, हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हो गया है 12th का, लेकिन एग्जाम 2025 में है। 2025 में है। इसलिए 10th में यहीं पढ़े थे ना? हाँ 10th में यहीं पढ़े थे। कितना मार्क्स आया था मैथ साइंस में? 10th में टोटल 90% मार्क्स आया था और साइंस में मेरा 98 था और मैथ में 95। 2 नंबर कहाँ छोड़ दिए? 2 नंबर अब 100 में 100 हो जाता? हाँ हो जाता। शतक लगाने से 2 नंबर से चूक गए। 11th में कोशिश करेंगे, 12th में। 12th में कोशिश है हाँ कि 100 में 100 आ जाए मैथ साइंस में? हाँ। कौन कौन सब्जेक्ट लिए हैं? मैथ साइंस और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है और हिंदी इंग्लिश। तो देखिए इनका 98 आया था साइंस में और मैथ में 95 आया था। 2 नंबर से शतक से ये चूक गए हैं, मगर इस बार कह रहे हैं कि मैं मेहनत करूंगा उस तरीके से कि जो 2025 में इनका एग्जाम है उसमें 100 में 100 आए, मैथ में और साइंस में भी 100 में 100 आए। और लोग हैं, चलिए मैं बात करता हूं। कहां से आप लोग हैं? बेला मजौली से। मैं साइंस में कितना आया था? मैथ में 99 था और साइंस में 96। मतलब गलत कहाँ हुआ था? मैं सही का नहीं पूछ रहा हूँ, जो 1 नंबर आपका चुक हो गया। ये मैथ में हम मिलाए थे, मेरा एक ऑब्जेक्टिव गलत था, वो हम पकड़ लिए थे पहले ही? नहीं, एग्जाम देने के बाद जब पेपर मिलाए उसमें एग्जाम देने के बाद आपको पता चल गया था कि जो गलत हुआ है वही कटेगा, नहीं तो 99 आएगा। हाँ, और 99 मेरे आए। साइंस में? साइंस में 96 है। 96 है जी सर। तो देखिए यहाँ पर स्पेशल मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है, ये बता रहे हैं। और एक चीज बताइएगा, एग्जाम कब से है? एग्जाम हमारा 2 फरवरी से है, 12th का। हम लोग 12th में आ चुके हैं। इस बार क्या है कोशिश? हाँ पूरा प्रयास। 100 में 100? हाँ, जहाँ चूक हुई है। हाँ मैथ में इस बार उम्मीद है 100 में 100 आने की। 100 में 100 में आ जाएगा? जी सर। तो देखिए मैथ में 100 में 100 आने की उम्मीद है। क्या नाम है? विशाल कुमार। कहाँ से हैं? जमुआ से। साइंस की कैसी पढ़ाई होती है? साइंस मैथ यहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। जो हमारे साथी थे 9th में, हम लोग को बताए थे कि चलो वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। 9th से ही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब 12th में पहुंच चुके हैं। 10th में कितना नंबर आया था? 10th में मेरा मैथ में था 94 था, साइंस में 93 था। तो सब लोग 90 के प्लस पारे थे। हाँ मतलब यहाँ का पढ़ाई ऐसा मतलब यहाँ पर जितने भी मतलब 4-5 लोगों से मैंने अभी बात किया, लग रहा है कि ऐसा कि सबके सब 90 प्लस है। देखिए पढ़ाई तो मतलब हर जगह होती है, लेकिन जो यहाँ पर रिवीजन कराया जाता है रात तक रख कर, हम लोग भी रह कर रात 8 बजे तक पढ़े हैं, जिसका नतीजा है कि इतना मार्क्स आया। एक सवाल है, साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, क्या सही में है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मतलब देखिए हर स्टूडेंट के लिए कोई वीक सब्जेक्ट होता है, कोई स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है, तो अपने अपने माइंडसेट पर। आपका कौन सा वीक है? मेरा मैंने केमिस्ट्री सही है, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश वीक है। अच्छा इंग्लिश वीक है। किसी का केमिस्ट्री, बहुत लोग मैं सुनता हूँ कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, ज्यादा न्यूमेरिकल होता है, बहुत सारी चीजें बातें लोग करते हैं। क्या नाम है? शशिभूषण नाम है सर। मैट्रिक में कितना आया था? मैट्रिक में 84%। 84%। मैथ साइंस में? मैथ में 66 था और साइंस में 94 था। साइंस में 94? यस सर। मैथ में कम हो गया क्या? कहाँ कमी हो गई? सर ऑब्जेक्टिव में टाइम कम मिल गया, इसके कारण से। इस बार 12th में पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कर लेना है। जो 10th में नहीं हुआ वो 12th में हो जाएगा। 12th में 100 में 100 प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि 12th में 100 में 100 हम प्रयास करेंगे और जो 10th में नहीं हो पाया 12th में हो जाएगा। यहाँ के पढ़ाई के बारे में बताइएगा। मैथ साइंस तो सब कह रहे हैं, केमिस्ट्री कैसा है? केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, समझ में भी आता है। आता है समझ में? हाँ। कहीं किसी से बोलते ये बात करते हुए सुने हैं ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है? हम मतलब दूसरे लड़के जहाँ पढ़ते हैं उन लोग को शायद नहीं आता, वो कुछ कुछ बोलते हैं। यहाँ पर कोई बोला है कि नहीं? यहाँ पे तो अभी नहीं हम लोग से कोई बोला है। मैथ साइंस में कितना नंबर आया था 10th में? मैथ में 98 और साइंस में 85। तो देखिए यहाँ पर जिससे भी बात करिएगा
लगभग 2 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैथ और साइंस। स्पेशली यहाँ पर मैथ और साइंस की ही पढ़ाई होती है। और जो 2 सब्जेक्ट है, एक यही है जो कि साइंस, इनका मैथ में 66 बोले ना, 66, मगर ये कह रहे हैं कि जो वहां पर कमी रह गई थी 12th में उसको मैं पूरा कर लूंगा। और इनका एक कितना साइंस में 85 आया है, नहीं तो हर कोई जो भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं बात कर रहा था, सबका 90 से ऊपर था। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्पेशल मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है। सर से मैं एक सवाल करूंगा, कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, 2 ही लोग ऐसे मिले हैं कि एक साइंस में 80 से नीचे हैं और एक मैथ में 80 से नीचे है, लगभग मतलब 66 है। मगर बोल रहे हैं कि मैं आगे चल करके इसकी पूरी भरपाई करूंगा। इस बार जो 12th में मैं एग्जाम देने वाला हूं, उसमें सब जो भी रही सही कसर है उसको पूरा कर दूंगा। बात ऐसी है कि जब हम पढ़ाने के लिए बिहिया में आए थे, तो जो सीनियर टीचर लोग हैं उन लोगों से पता किए थे कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो हम लोग आज तक पढ़ाते वक्त मैंने ये नहीं हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दें। लड़का को मनोवृत्ति को देखते हैं, उसके भावना को देखते हैं, उसका टैलेंट कितना है, उसी को अनुसार पढ़ाते हैं। वो चाहता है कि हम एक दिन में एक ही मैथ पढ़े, उसको एक ही मैथ पढ़ाएंगे। वो चाहता है कि एक दिन में हम एक आधे को साइंस पढ़े, उसको समझ में आनी चाहिए। देखिए, स्थिति ऐसी होती है कि जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज दौड़ लगाते हैं तो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वही दौड़ने के लिए सीख जाते हैं तो स्पीड बढ़ा देते हैं। तो पहले हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए सिखाते हैं, मैथ बनाने के लिए सिखाते हैं, और जब सीख जाता है तो ऑटोमेटिक वो दौड़ लगा देता है। तो हम लोग बहुत स्लो पढ़ाते हैं, अपना एक सिस्टम बनाए हैं कि धीरे 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 करते करते वहां तक पहुंचाते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो मतलब हम लोग को एकदम दिल से जुड़ गया है। गरीब घर का बच्चा है, नॉर्मल घर का बच्चा है, किसी प्रकार से पढ़ाई करता है लोग, और हम लोग उम्मीद रखे हैं इन बच्चों से कि बड़ा बनेगा, एक दिन नाम करेगा। 10th में जो है वो तो रहेंगे, पास करके यहीं पर पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर एडमिशन कराएंगे तो 12th वाले चले जाएंगे, कितना मिस करिएगा? बहुत। इन लोगों के लिए हम बोले हैं अभी भी कि जैसे साइड में कहीं जमीन लेके बनाएंगे उन लोग को रिवीजन करने के लिए। अभी भी कह रहे हैं जो अभावग्रस्त बच्चा है, जो ऑनलाइन तैयारी करेगा नौकरी करने के लिए, उसको हम आपके सामने मीडिया, ऑन द मीडिया के सामने कहते हैं कि हम पैसा खर्च करके लोग को चैनल खरीद के देंगे, तो यूपीएससी या बीपीएससी हो निकालें, ताकि गरीब बच्चों में जुनून और बढ़े कि हमें पढ़ाई करके हम बड़ा बन सकते हैं। हम बिहिया में गांव छोड़कर आए हैं, दक्षिण से हम गांव छोड़कर यहाँ आए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। 10 साल के, मैंने 13वां साल यहाँ हमारा कोचिंग चलाते हुए हो गया है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गरीब बच्चा बड़ा बने, क्योंकि हम भी गरीब एक मजदूर घर के बच्चा है। हमारा भी बाबू माई कोनो बड़ा नौकरिया नहीं है, मजदूरी करते तो वहां से हम निकल के यहाँ हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा बड़ा बने, समाज का रोल मॉडल बने, ताकि बड़ा नाम हो। तो देखिए क्या सोच लेकर के ये पढ़ाते हैं, ये बता रहे हैं। और एक बताइएगा, करना क्या है आप लोगों को आगे चल करके? देखिए, टारगेट तो मतलब बहुत बड़ा है, बट सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं कि मतलब कहीं शिफ्ट हो जाए, ताकि मतलब गार्जियन के ऊपर से मतलब जो अर्थिंग प्रॉब्लम है, मतलब वो उतर जाए, का प्रॉब्लम है वो उतर जाए, ताकि उनको ना लगे कि मतलब कितना दिन लगेगा इसको मतलब जॉब करने में। इसको मतलब जल्दी मतलब छोटा मोटा कोई जॉब, जल्दी नौकरी पकड़ लेनी है, उसके बाद तैयारी करनी है कि बड़े लेवल पर। मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा करके रहेंगे। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि सपने क्या हैं, सपने पूरे कैसे करने हैं ये भी तय कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी भी टाइम जो देख सकते हैं, यहाँ पर 7:25 हो रहा है, और यहाँ पर अभी भी क्लास चल रहा है, और 8 बजे तक ये क्लास चलेगा। और ये पहला बिहिया में ऐसा क्लास मुझे मिला है, और होंगे मुझे पता नहीं, मगर मुझे पहला ऐसा क्लास बिहिया में मिला है कि जो रात में भी चलता है, और 8 बजे रात तक। ये चीज अब शहरों में देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों में, और मैं बिहिया नगर पंचायत में हूं, और मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से अभी भी क्लास चल रहा है, और 8 बजे तक ये क्लास चलता है। 8 बजे के बाद ही यहाँ से बच्चे अपने घर जाते हैं। तो चलिए, यही दिखाने का प्रयास किया। और यहाँ पर स्पेशली जो पढ़ाई होती है मैथ साइंस की, उसके बारे में बात किया कि कितना नंबर आया था। वो भी 10th में, ये लोग 12th का एग्जाम देने वाले हैं, और ये 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो 10th में कितना आया था, तो ये सारा कुछ बताया कितना इतना आया था। तो यहाँ पर यही पता चला कि अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की, यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा 90 से ऊपर ही है। चलिए, जो कमियां है, कह रहे हैं कि मैं जो 12th का एग्जाम होगा उसमें पूरा कर लेंगे, और आइएगा तो आपको 100 में 100 नंबर लाने वाले हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। चलिए, हम लोग इंतजार करते हैं। 2 फरवरी से एग्जाम है, कि 1 की 2 से है, 2 फरवरी से एग्जाम है। जैसे ही रिजल्ट निकलेगा, मैं इनसे बात करने जरूर आऊंगा कि कितना आप मार्क्स लाए हैं। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।